एक बार की बात है, एक छोटे गांव में रवि नाम का एक लड़का रहता था। रवि बहुत गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गया, तो उसे एक बहुत बड़ा और अनोखा पेड़ दिखाई दिया। रवि ने पहले कभी ऐसा पेड़ नहीं देखा था। उसने सोचा कि यह कोई साधारण पेड़ नहीं हो सकता। जैसे ही वह पेड़ के पास गया, पेड़ में से एक मीठी आवाज आई। हे रवि, तुम बहुत अच्छे दिल के हो और हमेशा दूसरों की मदद करते हो, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। रवि यह सुनकर हैरान हो गया और बोला, कौन हो तुम और मुझे क्या वरदान देना चाहते हो? मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैं तुम्हें 3 इच्छाएं पूरी करने का मौका दूंगा। जो भी 3 इच्छाएं तुम मांगोगे, वे तुरंत पूरी हो जाएंगी। लेकिन याद रखना, इन इच्छाओं का इस्तेमाल सोच समझ कर करना। मैं अपनी इच्छाओं के बारे में सोचकर कल फिर आऊंगा। अगले दिन रवि गांव वापस आया और अपनी माँ से सब कुछ बताया। उसकी माँ बहुत खुश हुई और बोली, पहली इच्छा यह मांगो कि हमारे पास बहुत सारा पैसा हो, ताकि हम गरीबी से छुटकारा पा सकें। रवि को यह बात सही लगी। अगले दिन रवि फिर से पेड़ के पास गया और बोला। मेरी पहली इच्छा है कि हमारे पास बहुत सारा पैसा हो। पेड़ ने अपनी जादुई शक्ति से तुरंत रवि के घर को सोने और चांदी से भर दिया। अब रवि और उसकी माँ के पास बहुत सारा धन था, लेकिन कुछ दिनों बाद रवि ने देखा कि गांव के लोग उससे दूरी बनाने लगे थे। पहले जो लोग उससे प्यार करते थे, अब वे उसे सिर्फ उसके पैसे के कारण जानते थे। रवि को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने सोचा कि शायद पैसे से खुशी नहीं मिलती। फिर उसने अपनी दूसरी इच्छा मांगने का फैसला किया। वह पेड़ के पास गया और बोला, मेरी दूसरी इच्छा है कि मैं गांव के सभी लोगों को खुश देखना चाहता हूँ। पेड़ ने तुरंत सभी गांव वालों के जीवन में सुख समृद्धि भर दी। अब रवि के पास आखिरी इच्छा बची थी। उसने सोचा कि क्या मांगना चाहिए। काफी सोच विचार के बाद उसने पेड़ से कहा, मेरी आखिरी इच्छा है कि मुझे हमेशा सही और गलत का अंतर समझ में आए, ताकि मैं जीवन में कभी गलत रास्ते पर न जाऊं। पेड़ ने उसकी यह इच्छा भी पूरी कर दी। अब रवि न केवल धनवान था, बल्कि समझदार भी हो गया था। उसने अपनी सारी संपत्ति गांव के विकास में लगा दी और सबकी मदद की, और उसके गांव के लोग खुशी खुशी रहने लगे।